हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, 400 पदों पर मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि आखिर भर्ती क्यों नहीं हो रही है। तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या है पूरा मामला देखेंगे, साथ में पशुपालन विभाग में भी भर्तियों के संबंध में सवाल पूछे गए हैं। क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पशुपालन विभाग में भर्तियों से संबंधित जो सवाल पूछे हैं हम उस पर एक विस्तारपूर्वक बात करते हैं। तो बघेल लगेश्वर जी ने ये विधानसभा में सवाल पूछा कि पशु चिकित्सालय में जो है वो कितने पद स्वीकृत है, कितने पद रिक्त है, और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी के कितने पद जो है वो खाली है, वो बताइए। इस प्रकार से तब उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी है वहाँ पे 150 पद, साथ में स्वच्छता परिचायक, चौकीदार, आकस्मिक निधि के 100 पद ये वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। और जो भर्ती की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है, इस प्रकार से वहाँ बताया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके बाद जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पद खाली है, तो देखिए, सबसे पहले पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, इसकी भर्ती ये द्वितीय श्रेणी का पद है। इसकी भर्ती PSC के माध्यम से होती है। अगर हम जिलों की बात करें तो टोटल छत्तीसगढ़ में 515 पद है, और जहाँ पे 467 भरे हुए हैं और 48 रिक्त है। उसके बाद सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 717 पद है, जिसमें कि 339 बोल सकते हैं भरे हुए हैं और 378 खाली है। इसके बाद पट्टी बंधक चतुर्थ श्रेणी के 3 पद है और एक भी पद कार्यरत नहीं और 3 पद रिक्त है। परिचालक के 348 पद जो है वो स्वीकृत है, जिसमें कि 295 कार्यरत है और 53 रिक्त है। सहायक चौकीदार के 300 जिसमें 106 कार्यरत है और 244 रिक्त है। इस प्रकार से यहाँ पे विधानसभा में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इसके बाद देखिएगा, सत्यनारायण शर्मा जी जो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने जो जल संसाधन मंत्री है उनसे पूछा कि तिल्दा संभाग में कितने उपयंत्री के पद जो है स्वीकृत है और कितने भरे हुए हैं, साथ में उपयंत्रों की पदस्थापना क्यों नहीं हो रही है। इस प्रकार से उन्होंने सवाल किया। उनका जो जवाब आया, देखिएगा, जो मंत्री जी का जवाब आया उसमें बताया गया कि जो तिल्दा संभाग में उपयंत्री के 24 पद स्वीकृत है, जिसमें कि मात्र 7 कार्यरत है। इसके बाद जब वो जवाब पूछा गया कि उपयंत्री के पदस्थापना का कारण, तो देखिए उन्होंने बताया कि न्यायालयीय प्रकरण 19/9/2022 और केस क्रमांक था, तो उस पर जो है उसके कारण जो है आरक्षण की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर कहा गया है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कैसे नहीं है, ये समझ से परे है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे छत्तीसगढ़ में ही जिला एवं सत्र न्यायालय और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट 50% पदों पर 50% आरक्षण पर भर्ती कर रहा है, तो वहीं पे छत्तीसगढ़ सरकार को किस प्रकार की यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं आरक्षण को ये समझना होगा। क्योंकि एक ही राज्य में 2 प्रकार के आरक्षण, जहाँ पे एक तरफ बोला जाता है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है और वहीं दूसरी तरफ 50% आरक्षण पर भर्ती हो रही है, तो युवा असमंजस की स्थिति में है कि क्या सही और वास्तविक स्थिति है, क्या छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है, और अगर है तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है, और अगर नहीं है तो स्थिति कब स्पष्ट होगी। इस पर कहीं ना कहीं शासन को एक जो कदम है वो उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं युवाओं को भविष्य में देखते हुए, युवाओं बेरोजगार के भविष्य को देखते हुए ये उनका कदम जो है वो उठाना चाहिए सरकार को। फिलहाल यही सब आपको जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।